हेलो बच्चा पहाड़ी क्लास 12 के बच्चा पहाड़ी आप सबका 10 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है ना। और हम आपको देने वाले लगभग 300 एमसीक्यू और उसी में से आपका 20 प्लस एमसीक्यू 25 में से हूबहू मैच करने वाला है। तो हम आपको अभी तक लगभग 100 क्वेश्चन दे चुके हैं, ठीक है। आज हम आपको तकरीबन 50 क्वेश्चन देंगे और फिर कल आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें से 120-30 क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल लगभग 300 हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी समय भी कम है और जितना भी हम आप बताएं मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं आएगा, तो पढ़ लेना आराम से। पहला क्वेश्चन कहता है कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, यानी शुद्ध पानी की जो मोलरता होगा वो क्या होगा, तो 55.55 मोलैरिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का पहला का सही हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनिक ऑप्स रूल। इसमें से मार्कोनिक ऑप्स रूल 4 रिएक्शन है, इसमें से मार्कोनिक ऑप्स नियम का पालन कौन करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो C3H6HBr है ना, ये मार्कोनिक ऑप्स रूल का को फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है कुछ, कोई दिक्कत है बोल सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि डूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इज आपका डिपोजिटेड, यानी जलीय कॉपर सल्फेट में इलेक्ट्रोलिसिस को जमा किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस में एक्वस सोल्यूशन को हम लोग डिपोजिट करते हैं कहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट को हम लोग कहाँ पे डिपोजिट करते हैं, तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा उसको हम लोग कैथोड पर डिपोजिट करते हैं ना। कहाँ पे? कैथोड पे, ठीक है। कोई दिक्कत है बोल? नहीं सर। अगला कहते हैं यहाँ पे जो थर्ड सीरीज होगा स्टेट फ्रॉम, है ना, यानी कि तीसरी श्रृंखला को कहा गया है। तीसरी श्रृंखला को या इसमें से हम लोग क्या कहेंगे तीसरी श्रृंखला को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ठीक है। तीसरा श्रृंखला जो होगा किसका? 3D सीरीज का। अब यहाँ पे बोल सर 3D सीरीज किसको बोलता है सर? देखो आप लोगों को हम बताएं, जो आपका डी ब्लॉक होता है उसमें से होता है आपका 3D सीरीज, आपका टोटल 4D सीरीज होता है ना। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5, 6D सीरीज, 4 सीरीज होता है। 3D सीरीज में से एलिमेंट 21 से लेकर 30 तक, जैसे एस्केडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, ये सब जो होता है उसको 3D सीरीज में आता है और इसका एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3CH2I है, KCN है, अल्कोहलिक के साथ। देखो अल्कोहलिक जब भी रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ पे इससे भी निकलता है और इससे भी निकलता है चीज़ें, ठीक है। तो इससे जब निकलेगा आयोडीन और इससे निकलेगा एक हाइड्रोजन, तो HI बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएगा, तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओ ध्यान दो ध्यान दो, एल्कोहलिक है ना, ओहो। देखो एल्कोहलिक जब रहे तो एल्कोहलिक में क्या होता है, ये टूटता है K+ में, CN- में, ठीक है। और आपका ये जो जुड़ेगा KCN वो यहाँ पे KI लेकर चला जाएगा और CN यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे कहीं एक्वस रहता, चीज़ों को ध्यान देना, यहाँ पे कहीं एक्वस रहता है ना, जलीय विलयन वाला, तब वैसा होता, तब ये वाला आंसर होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। छठा कहता है कि टू सॉल्यूशन हैविंग सेम आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कहता है कि टेम्परेचर प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहीं दो टेम्परेचर है उसके बाद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग आइसोटोनिक विलयन कहेंगे। कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगा मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, यानी किस कंसंट्रेशन में मोलर चालकता सबसे अधिकतम होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.001 मोलरिटी में, ठीक है। जो सबसे कम उसमें से सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विच कलर्ड कंपाउंड, देखो कलर कौन बनाएगा, जिसमें से आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसमें n का वैल्यू आएगा 1 2 3, तो आप चारों में जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहाँ पे टिटेनियम 4+ में ही सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0। समझ में आ रहा कुछ? चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है, तो लाउरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लाउरिंग वेपर प्रेशर, तो ये लाउरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, है ना, यानी वाष्प दाब में दबाव को कम करना, ये नहीं है। कहता है गैल्वेनिक सेल है, इतना है। कहता है कि जो EMF होगा सेल का क्या होगा, ये सिंपल है, राइट माइनस लेफ्ट, देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट में से माइनस करेंगे लेफ्ट को, ठीक है, यानी -0.41 में से हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, तो 0.76 में हम लोग जब इतना घटाएंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लस का 0.35, ठीक है। 0.76 में घटा लेना इसको, यार नहीं घटाने आता बोल सर, आता है सर 0.76 में से घटाएंगे 0.41, देखो 6 में से 1 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3 और 0 में से 0 आ गया, प्लस में 0.35 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही होगा।
कहता है कि जो जनरल वैलेंस सेल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का, वो डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1 डी 1 से 10 तक n-1 2 ये होता है। कहता है विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कौन सा सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। तो सांद्रता पर आपका कौन डिपेंड नहीं करता, तो इसका आंसर होगा आपका मोल्स पर लीटर। सांद्रता पर आपका मोलैलिटी डिपेंड नहीं करता है ना, मोलैलिटी जिसको मोललता हम लोग बोलते हैं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा रिडक्शन 1 मोल कॉपर 2+ से, कॉपर देखो कॉपर 2+ से हमको बनाना है कॉपर, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लगता है 96,500, याद रखना। तो इसको 2 देना है, 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 5 दूनी 10 के 0, है ना। फिर बचेगा 1, फिर 6 दूनी 12, 1 13 के 3 बचा 1, 9 दूनी 18, 1 19, तो 19 1 19 30 और 00, ये तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड है और यहाँ पे आपका CH3 MgBr है, तो ये हाइड्रोलिसिस हम लोग करेंगे तो ये क्या बनाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। अगला देखो यहाँ पे फिनॉल जिंक डस्ट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट में क्या बनाता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना। ये प्रोडक्ट में हमेशा यहाँ पे बनाएगा आपका बेंजीन। ठीक है, क्या बनाएगा बेंजीन, OH यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बेंजीन बनाएगा, नॉर्मली ख़त्म हो जाएगा। तो कहता है कि रेट कांस्टेंट इसका एग्जाम्पल किस चीज़ का है ना, SO2Cl2 ये किस ऑर्डर का एग्जाम्पल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैग्नीज का, याद रखना। कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन, देखो ये होता है ऑक्सिलेट आयन होता है बाइडेंटिन लिगेंड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3 दूनी 6, क्योंकि 2 लिगेंड देता है एक बार में। तो इसका ऑक्सीडेशन जो कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो है यहाँ पे 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई आंसर होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सिलेट आयन -2 होता है, 3 है, तो यहाँ पे -6 में से इधर ये हो जाएगा -3 के बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +6 -3, तो ये जगह आपका प्लस का 3, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 18 का हम लोग का सही हो जाएगा। क्लियर है, ये हम लिखना भी और निकालना भी आपको हम सिखाए हैं। ठीक है, यानी समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण संख्या लोहे में कितना होगा, तो 6 और +3। कहता है आपका एमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन शो आपका सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, है ना। इसमें सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म कौन है, तो 19 का सही आंसर आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका क्रोमियम H2O6 और Cl3। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्वेट आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है, यहाँ पे RX है, हेलो अल्केन है, तो बताओ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बनेगा आपका RI, आइडो अल्केन। आपको पता है कि किसमें बनता है, आइडो अल्केन आपका बनता है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन में, फिंकलस्टीन रिएक्शन नहीं रहता फ्लोरो अल्केन, तो बनता है स्वार्ट्ज रिएक्शन में। ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन इसमें से कौन सा रिएक्शन किस में होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोल संघनन से गुजरना होगा, किसे कॉल करेगा एल्डोल कंडेंसेशन, तो 21 का सही आंसर यहाँ पे याद रखना आपको, ये हो जाएगा आपका ये एल्डिहाइड जो नॉर्मल है CH3CHO। ठीक है, 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, कहता है कि वन ऑफ द रिएजेंट फॉर गेटरमैन रिएक्शन। देखो गेटरमैन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट, देखो गेटरमैन होता है एक, और एक होता है इसी का जो चच्चा हम बोले थे आपको, है ना, गेटरमैन, और एक होता है आपका क्या बोले थे उसको, गेटरमैन रिएक्शन, और वहाँ पे एक और नाम दिए थे, कमेंट में बताना आपको क्या था सो। ठीक है, तो वो दोनों लगभग सेम होता है। ठीक है, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉपर और HCl। गेटरमैन सिर्फ कॉपर और HCl करता है, और एक और रिएक्शन था जिसमें से कॉपर Br और HBr यूज़ हो रहा था, तो ये गेटरमैन सिर्फ कॉपर और HCl यूज़ करता है। ठीक है, चलिए कहता है एनिलीन क्या है, तो एनिलीन जो होता है वो क्या होता है, मोर बेसिक होता है NH3 से, लेस बेसिक होता है कि इक्वल बेसिक होता है कि नन ऑफ दिस। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि लेस बेसिक होता है NH3 से एनिलीन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा हम लोगों का। कहता है 1 डिग्री अल्कोहल अमाइड जो है वो कन्वर्टेड होगा अमीन में, कैसे, किस रिएक्शन से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से। ठीक है, यानी 1 डिग्री अमाइन एसिड अमाइड को हमको बदलना है अमीन में, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम लोग करना पड़ेगा। अगला कहता है कि आपको माल्टोज जो है, आपका माल्टोज जो है वो डायसैकेराइड्स है, किसका, यानी माल्टोज जब टूटता है तो क्या क्या बनाता है
है ना। माल्टोज जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या बनाता है, किस किस चीज़ में टूटता है, तो ये टूटता है आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज में, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैक्टोज कैसे टूटता है, माल्टोज कैसे टूटता है, फ्रुक्टोज कैसे टूटता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है बच्चे बाड़ी। 25 हो गया, अब हम लोग और 25 देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग और 25 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, निम्न में से किसका जल विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा, जिसका आई फैक्टर ज़्यादा होगा, यानी जो ज़्यादा में टूटेगा। जैसे 1 ग्राम ग्लूकोज है, 1 ग्राम सुक्रोज है, 1 ग्राम NaCl है और 1 ग्राम CaCl2 है। तो ग्लूकोज का 1 होगा, इसका भी 1 होगा, ये टूटेगा Na+Cl- में, तो ये होगा 2 और ये टूटेगा आपका कैल्शियम और 2Cl- में। तो 2 और 1 3 यहाँ पे हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अनेक में से जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा 1% आपका CaCl2 का। ये बहुत ईजी क्वेश्चन देखो, कहता है व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ 30 ml है आपका 0.5 मोलैरिटी में सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, सॉल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हैं 50 ml में। तो इसका फॉर्मूला होगा M1V1, ये पढ़े कभी, M2V2 ऐसे कुछ, ठीक है। M इसका मोलैरिटी है, V मतलब वॉल्यूम है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, जो M1 है मोलैरिटी वो है आपका 0.5 इंटू, तब उसका वॉल्यूम है 30 ml बराबर M2 आपको मोलैरिटी निकालना है और यहाँ पे ये है 50, ठीक है। M2 आपको चाहिए तो 50 नीचे आ जाएगा, सिंपल है यहाँ पे यार। 50 नीचे आ गया, ये 0 से 0 कट गया ऐसे कुछ, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, सही है ना। ये 0 से 0 कट गया और ये गुना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 0.5 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 दिया 15 के 5 बचा 1, 3 गुने 0 तो 0 और 1 तो हो जाएगा 1.5 और नीचे है 5, तो काटेंगे 5 कम 5, 5 दिया 15 तो 0.3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। 0.3 मोलैरिटी हो जाएगा। अगला कहता है कि एक आपका प्लांट सेल है, वो स्टिंग कर रहा है, जब उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, है ना। तो प्लांट सेल है, समझो यहाँ पे क्या बोलता है, एक पादप कोशिका संकुचित होगा जब उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो जब उसको हम लोग रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तब ऐसा होगा। तो बी यहाँ पे हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा 4 का, ठीक है। यानी उसको जब हम लोग अल्प प्रेशर विलयन में रखेंगे तो, ठीक है। अगला कहता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड ऑब्टेन 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट से हमको कॉपर पता करना है। देखो कॉपर सल्फेट तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Cu2+ में और SO4 2- में, यानी कि हमको कॉपर 2+ से हमको पता करना है कॉपर बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो 2 फैराडे हो जाएगा ना। 2 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे। यहाँ पे फैराडे नहीं रहता तो फैराडे का वैल्यू होता है आपका 96,500, तो ऐसे गुना करके भी होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी कॉपर सल्फेट विलयन में 1 मोल कॉपर प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे की आवश्यकता होगी। कहता है दिस सेल विच इज यूज टू ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में लेड स्टोरेज आपका बैटरी यूज होता है 5वां का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। यानी वाहनों और आपका इन्वर्टर में किस प्रकार का सेल होता है, लेड संचय बैटरी। कहता है कैलकुलेट करना आपको ओवरऑल आपका रिएक्शन ऑफ द हैज द रेट एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे पता करना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पावर जोड़ते हैं तो 1/2 + 3/2। देखो 1/2 मतलब आधा और 3/2 मैंने कि डेढ़, डेढ़ और आधा होता है 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जोड़ लेना, एलसीएम करके भी जोड़ सकते हैं, 1/2 + 3/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से भागा देंगे तो 1 का 1 रहेगा, प्लस का प्लस, 2 से भागा देंगे 1 का 1 रहेगा और 3 का 3, 3 1 4/2 काटेंगे तो आएगा 2, तो सेकंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। हिंदी में तो वही सेम चीज़ है, द्वितीय अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा केमिकल रिएक्शन का वो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग 2 को टेम्परेचर का डिफरेंस लेते हैं, अंतर घटाते हैं, है ना, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 7वां हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा परिकलित किया जा सकता है यदि हम लोग क्या करेंगे, 2 भिन्न तापमानों का पर वेग स्थिरांक हम लोग जब करेंगे ऐसा तब, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी करेक्ट ग्राफ होगा इसका लॉग जो आर लगा है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स है जिसको रखा गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, कहता है कि वो फॉलो करेगा उसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। देखो यहाँ पे कहता है कि इट इज़ आपका कॉनिकल मेटल है, एक पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, और इट डज़ नॉट आपका रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, है ना। और इस एलिमेंट एक्स क्या होगा, तो इस एलिमेंट का नाम होगा आपका कॉपर। कॉपर का ही रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, बाकी सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर पॉजिटिव के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी इसको पढ़ लेना है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉपर। अगला क्वेश्चन
देखो इसका पीडीएफ थोड़ा आपको आज रात को देर से मिल सकता है, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनाइड्स, तो +3। लेंथेनाइड सीरीज जो होता है उसका जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 होता है। इनमें से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था के लिए सभी लेंथेनाइड के लिए समान है, तो +3, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई करना है आपको होमोलैप्टिक। देखो होमोलैप्टिक माने एक ही तरह का लिगेंड हो, इसमें एक ही तरह का लिगेंड हो, ऑप्शन नंबर बी। इस कैसे बोल सर, इसमें देखो अलग अलग लिगेंड है, इसमें 2 तरह का लिगेंड है, इसमें 3 तरह का लिगेंड है, इसमें सिर्फ एक तरह का लिगेंड है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों में से होमोलैक्टिव संकुल कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायडेंटेन। बायडेंटेन ऑक्जिलेट आयन एक ही होता है, एक होता है इथाइलिन डायमीन, तो वो जल्दी पूछता नहीं, यही पूछता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन आपका द्वितंतु लिगेंड है, तो आपका ऑक्जिलेट आयन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला SN1 रिएक्शन करता है आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री, अच्छा करता है 3 डिग्री, तो टर्सरी हैलाइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कहता है जो बेस्ट मेथड है सिंथेसिस अल्काइल फ्लोराइड, तो अल्काइल फ्लोराइड मतलब RF, ये बनता है स्वार्ट्ज रिएक्शन से, ठीक है। ये रहता है RI, तो बनता है आपका RI आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन से, ठीक है, तो ये याद रखना। तो RF है फ्लोरो अल्काइल फ्लोराइड है, तो बनेगा स्वार्ट्ज रिएक्शन से। 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे H2O टूटेगा H+ में OH- में, तो मार्कोनी का ऑप्शन क्या कहता है, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है और अगला वो कम हाइड्रोजन, तो OH लगेगा दूसरा पर, तो OH लगा है दूसरा पर, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका एप्रेशन है, सिंपल है यार, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन है, तो इथॉक्सी बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 17 नंबर देखो, ये तो और आसान है, देखो ये क्लोरोफॉर्म टूटेगा प्लस में, टूटेगा माइनस में, प्लस वाला जाएगा माइनस वाला के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस वाला के पास, है ना, तो क्या बना लेगा, ध्यान दें। देखो CH3 है, CH2 है, देखो CH3 CH2 है, ऑक्सीजन के साथ आ गया यहाँ पे CH3, देखो CH3, और यहाँ पे ये वाला चीज़ बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl इधर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉलिन्स रिएजेंट हम लोग किसके बीच में ये अंतर बताता है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अंतर करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। कहता है क्लिमिनेशन रिडक्शन में जो आपका कार्बोक्सिल कंपाउंड होता है वो रिड्यूस करता है किसके प्रेजेंस में, तो जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 6 क्वेश्चन हो रहा है। कहता है आइडेंटिफाई करना है हिंसबर्ग रिएजेंट, तो देखो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपका रिएक्शन विल नॉट फॉर्म प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन इसमें से कौन नहीं बनाएगा, तो ये वाला आपका NC आइसोसाइनाइड जो है ना, ये नहीं बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डोहेक्सोज, आपको बता चुके हैं ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है, और यहाँ पे आपका जो आपका ग्लूकोज होता है, एक होता है आपका फ्रुक्टोज ना, हाँ, तो एल्डोहेक्टोज और कीटोहेक्सोज, तो एल्डोहेक्सोज में आएगा आपका ग्लूकोज, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आपका एल्डोहेक्सोज है, ग्लूकोज, ये तो बहुत बार बताया आपको। अन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन दोनों है आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो रहा है। अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन में, है ना, अल्फा हेलिक्स संरचना पाया जाता है प्रोटीन में। और लास्ट क्वेश्चन विटामिन सी जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, यानी कि ये जल में घुलनशील होता है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही है। तो टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग देखें, कल हम लोग लगभग 120-130 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चा बाड़ी।